सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी आगे हो गई है। जी, आगे पीछे मुकाबला लगातार चल रहा है। कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे, कभी टाई हो जा रहा मुकाबला। और अभी ताजा अपडेट दे दर्शकों को सबसे बड़ी जानकारी। शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत हिमाचल प्रदेश में। हालांकि यह शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी को इसमें स्पष्ट बहुमत 36 अभी का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी खबर 36 हिमाचल में बीजेपी को रुझानों में बहुमत, बीजेपी के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस तरीके से अगर यही रुझान परिणाम में बदल जाते हैं तो बीजेपी की यहां पर फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर बीजेपी को रुझानों में बहुमत, अभी की सबसे बड़ी खबर 36 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस पिछड़ गई है। कांग्रेस अभी 32 सीट पर, जबकि बीजेपी आगे 36 सीट पर 4 सीटों का फासला हो चुका है। अभी की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। बिल्कुल, हिमाचल में देखिए जादुई आंकड़ा सत्ता का 35, उसको पार करके शुरुआती रुझानों में बीजेपी 36 पर लगातार टाली पर नजर बनाए रखी है। और देखिए जरा बीजेपी 127 पर गुजरात में। आकाशवाणी बीजेपी के अमृतिया कांतिलाल मोरबी से आगे। बीजेपी के अमृतलाल जो है वो मोरबी सीट से आगे हैं। मोरबी पर बीजेपी की बढ़त। और कहां बढ़त? कतराम में जो गोपाल इटालिया आगे चल रहे थे अब वो पीछे हो गए। उनके जगह पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे हो गए। और एक और अपडेट है मेरे पास, नवसारी में 4 सीटें हैं, जिस पर पिछले बार की तरह ही 3 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 सीट पर कांग्रेस चल रही है। गणदेवी की सीट जहां से मंत्री भी है नवसारी में, वहां पर बीजेपी की बढ़त। देखिए, मोरबी की 3 सीटें हैं, 2 पर आगे। तो कांतिलाल अमृतिया का नाम आपने सुन लिया। टंकारा से भी दुर्लभ जी भाई आगे चल रहे हैं। पिछली बार दोनों ही सीटें कांग्रेस के पास थी और इस बार दोनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये सौराष्ट्र में देखिए किस तरीके से सीटें छीनती हुई बीजेपी नजर आ रही है कांग्रेस से। और वडोदरा की जो वाघोड़िया सीट है वो वीआईपी सीट है। 6 बार के यहाँ के विधायक का टिकट काटा, लेकिन यहाँ से जो नटवर लाल भाई पटेल है बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। यानी कि कोई नुकसान, तो मतलब मधु श्रीवास्तव जो है वो किसी तरीके का नुकसान नहीं करते हुए नजर आ रहा है वाघोड़िया में। रूबिका रोमाना, ये देखना दिलचस्प है। देखिए, आम आदमी पार्टी 3 सीटें रुझानों में आगे तो चल रही है, लेकिन सूरत में खाता नहीं खोल पाई है। सूरत में 16 में से 14 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। हिमाचल यानी हिम के आंचल में बसा ये राज्य इस वक्त बहुत सता रहा है दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी रुझानों में पार करती हुई बीजेपी नजर जरूर आ रही है। लेकिन क्या इतिहास इस बार पलट जाएगा? राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? अभी हिमाचल की जनता वो 74 लाख जो वहां की पॉपुलेशन है बताने को तैयार नहीं है। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल रूबिका सही कह रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, बार बार हम दर्शकों से कह रहे हैं, लेकिन इस शुरुआती रुझान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस को 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी पीछे। आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी पीछे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से, लेकिन जैसा मैं हिमाचल के बारे में बता रहा हूं 36-32। रोमाना, सौराष्ट्र के खंबालिया से ईशुदान गढ़वी आपके सीएम कैंडिडेट पिछड़ रहे हैं। ईशुदान गढ़वी लगातार पीछे नजर आ रहे हैं। उनको सीएम फेस बनाया गया था और लगातार दावे ये थे कि आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा करके दिखाएगी। और क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा गुजरात में हम उनको माने, तो पीछे चल रहे हैं इस वक्त। दक्षिण गुजरात में बीजेपी का परफॉर्मेंस अब की बार और अच्छा हुआ है। पिछली बार 25 सीटें जीती थी, अब की बार 27 सीटों पर आगे है। और कांग्रेस 8 पिछली बार जीती थी, अब की बार 6 सीटों पर ही आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में दक्षिण गुजरात में 2 सीटों का फायदा बीजेपी को। नॉर्थ गुजरात में जो अरावली की बायर सीट है, जहां पर महेंद्र सिंह वाघेला हैं, पूर्व सीएम के बेटे, कांग्रेस उम्मीदवार वो आगे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। बायर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह वाघेला जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य गुजरात और नरोदा की अगर हम बात करें, नरोदा में पायल मनोज कुमार वही जिन पर दंगों के लिए उनके ऊपर दोष था, लेकिन एक बार फिर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आई है। पायल को ज्यादा अनुभव है नहीं राजनीति का, लेकिन नरोडिया से पायल को उम्मीदवार बनाया गया था, नरोदा से, और पायल अपनी सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान में। साथ ही बढ़त का जो आंकड़ा है वो फिलहाल वीरमगाम से भी आ रहा है। हार्दिक पटेल भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अगर वीआईपी सीटों की बात करें तो वीआईपी सीट में हार्दिक पटेल आगे और जिग्नेश मेवाणी पीछे चल रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी पीछे चल रहे हैं वडगाम सीट से। अल्पेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं गांधीनगर दक्षिण सीट से। रूबिका, वडोदरा के बारे में बता देना चाहती हूँ, 10 सीटें, 9 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस ने अर्धशतक लगा दिया था, लेकिन एक बार फिर से 47 पर, बीजेपी 130 पर दिखाई दे रही है। वहां बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मेजॉरिटी। लेकिन जैनेंद्र हमारे सहयोगी ये जानकारी हमको दे रहे हैं कि प्रतिभा सिंह
जो है वो विक्ट्री साइन वहां पर दिखा रही है। यानी कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार रिवाज नहीं राज बदलने वाला है, क्योंकि 1985 से लेकर लगातार यही रहा है हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल आपको आंकड़े बता देना चाहती हूं, 130 पर बीजेपी, 47 पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3 पर। हिमाचल का आंकड़ा बताएंगे अखिलेश। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में 35-33 अभी की बात अगर रूबिका की जाए, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 35 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस की बात की जाए 33 सीटों पर, और 2 सीटें जो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी वो नगण्य है, 0 है। यानी बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का।